तो तुम लोगों ने एनिमेशन देख लिया जो मैंने किया है, ठीक है, जो वीडियो मैंने बनाया है वो देख लिया तुमने। मेरे को ऐसा बनाना है कि भाई मैं किसी अगर ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करता हूँ, अगर मैं किसी ब्रांड के लिए काम करता हूँ, बेसिकली बात ये है शूज़ के ब्रांड के लिए काम करता हूँ, तो मैं कैसा बनाऊंगा इसका एग्जाम्पल मेरे को बनाना था। ये तो यार बहुत ज़्यादा मेरे फेस के पास आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। अभी ठीक है, अभी ठीक है। कैसे किया चलो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि भाई जो इसमें इस शूज़ में जो भी टेक्सचर्स यूज़ हुए सारे प्रोसीजरल हैं, ठीक है। इवन जो इसका बम्प मैप है वो भी प्रोसीजरल है। यहाँ पर 4 सीन यूज़ हुए हैं और चारों के पीछे की जो माइंडसेट था मेरा भाई वो क्यों कैसा था चलो जानते हैं। ये रहा मेरा सीन, इधर है अपना शू और यही है अपना पहला फेवरेट, पहला फ्रेम, ठीक है, जो कहोगे तुम। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग इसको रेंडर व्यू में खोलें तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले भाई जैसा देखते हो कि जो लोगो है कंपनी का, मेरे को कोई भी कंपनी चुननी थी तो मैंने वैंस चुन ली और वो आता है और उसके बाद सारी चीज़ें चालू होती है। देखो यार यहाँ पर देखो वैंस का लोगो एकदम बढ़िया से चमक रहा है, इधर सारी चीज़ें चालू होती हैं। सबसे पहले जो शू है वो ऊपर जाता है, ठीक है, एंटी ग्रेविटी वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई जो क्यूब्स हैं। क्यूब्स इसी वजह से लगाए गए कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होने चाहिए भाई जो शूज को कॉम्प्लीमेंट करे, कि भाई केवल शू ही नहीं जा रहा है ऊपर, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक चेकर पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो शू है, अगर यही पैटर्न मतलब यही चीज़ें अगर 3D में होती तो वो क्यूब्स के फॉर्म में होती, तुमको पता है। तो मैंने वही चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि भाई जो शू है उसका एक खुद का कैरेक्टर है, हर एक शू पे खुद का कैरेक्टर है और खुद के ही एक वर्ड में, खुद के ही यूनिवर्स में एक तरह से रह रहा है। और फिर हम लोग के पास ट्रांजिशंस आते हैं और उसमें जितने भी ट्रांजिशंस हैं तुम देखोगे सारे के सारे बहुत ही स्मूथ, मतलब कि बहुत ही सटल सॉफ्ट करने की कोशिश करी गई है। मैच कट का यूज़ किया है, जो मूवमेंट है उसका इस्तेमाल किया है, कैमरा मूवमेंट का, जैसे विप, एक जगह विप यूज़ किया था मैंने, जैसे कि जब यहाँ पर शू स्पिन होता है तो जो नेक्स्ट शू है वो रिवील होता है और उसके बाद वो अपने यूनिवर्स में एक तरह से अपने घर में चला जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो उसका पैटर्न्स है वो चेकर पैटर्न्स है। मैंने उसी तरह से इसका जो प्लेटफॉर्म है उसी चेकर पैटर्न में बनाया है, क्योंकि भाई उसको इस तरह से एक कैरेक्टर दिखाना था ना, शूज़ का एक कैरेक्टर दिखाना था कि भाई शू में पर्टिकुलर शू का पर्टिकुलर कैरेक्टर है। इनके जो टेक्सचर्स हैं वो भी एक बार दिखा देते हैं तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कितना सिंपल था ये या फिर कितना कॉम्प्लेक्स था ये, ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो भाई ये है बहुत सिंपल टेक्सचर है, मैंने केवल एक चेकर टेक्सचर यूज़ किया और यहाँ पर जो है जो नोड्स है वो यूज़ किए हैं, जैसे कि जो पंप नोड है और यहाँ पर नॉइज़ वेव टेक्सचर और मैजिक टेक्सचर का यूज़ करके मैंने यहाँ पर जो पंप है उसको दिया है, जो कि एक क्लॉथ फिनिश में दिखता है, ठीक है। इन टेक्सचर्स पे मैं बना दूंगा ट्यूटोरियल बढ़िया से, ठीक है। अभी केवल मैं सीन को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये वाला मेरा फेवरेट है भाई, और इसमें मैंने मतलब कि एक एनिमेशन यूज़ करी। देखो ये शू है, ये एनिमेट हो रहा है बढ़िया से, और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी जो मैंने यहाँ पर ये किया है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक बाउंसीनेस आ रही है भाई। और यहाँ पर देखिए वो चीज़ जो मैं कह रहा था कि जो कट्स हैं वो बहुत ही स्मूथ हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है कैमरा क्लोजअप में चला जाता है। और फिर भाई ये मतलब कि बहुत कूल लगा था मेरे को। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक मैच कट टाइप, और ये गया। सबसे खास बात इसकी ये लगी कि पहले जो है कैमरा मूव हो रहा था और फिर यहाँ इस शॉट में कैमरा स्टिल है और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ये मेरे को मतलब कि पर्सनली मैंने को करना था तो मैंने किया, और मेरे को पता नहीं था भाई ये कैसा लगेगा, लेकिन बहुत ही तगड़ा लग रहा था, ठीक है, बहुत ही तगड़ा लगा जब इसका रेंडर आया निकल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और तुम देख सकते हो ऐसे रेड वाले शूज़ में भी जो इसका पैटर्न है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्लोजअप कैमरा लेके जाऊं अगर मैं व्यू पोर्ट में, तुमको दिखेगा कि भाई जो टेक्सचर है वो इस तरह से बना हुआ है और ये मैंने बनाया है, और इस टेक्सचर को भी मैं इसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। और ये रहा इसका नोट सेटअप। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ज़्यादा हो गया ना ऐसे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसमें मैं बताऊंगा तुमको, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नोट सेटअप है जो इसके टेक्सचर का वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। जो अपना काम कर रहे हो भैया करते रहो।